गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को खत्म करेंगे। कल मैंने एक्सरसाइज 1.2 में आपको इरेशनल और रैशनल नंबर निकालने सिखाए थे। तो आज हम लोगों को इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करना है। हमें क्या करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। यहाँ कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी है, उन्हें हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आई होप कि कल जो मैंने समझाया था वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम लोग इनको क्या करेंगे, आज सोल्व करके इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अलग अलग स्टूडेंट्स के पास ये जो है वीडियो हमारी पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये शॉर्ट सम्स हैं, ये 100% पेपर में आने वाले हैं। अगर नहीं किए तो बाद में पछताओगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है 1/√2 को आप प्रूव कीजिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या आ गया, 1/√2। तो जैसे कि हमने कल किया था कि अजम्पशन लेनी है, यानी अज्यूम करना है। लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। मान के चलते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू a/b। Here a and b are co-prime numbers। तो a और b क्या है हमारे पास, को-प्राइम नंबर्स कह लो, रियल नंबर्स कह लो आप, या इनको इंटीजर्स कह लो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आ गया 1/√2 इक्वल टू a/b। इनको क्रॉसिंग करवा देते हैं। b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b आ गया, √2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो √2a आ गया। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था ना, एक सम सोल्व कराया था जिसमें हमने ये कहा था कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी कि जो रैशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। मींस कि या तो जो इंटीजर्स होगा विल नेवर बी इक्वल टू द इरेशनल नंबर। तो उसे हमें प्रूव करना है, क्योंकि वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर ये प्रूव हो जाए कि √2 इरेशनल है और b/a एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी, जिसकी वजह से हम लोग प्रूव कर देंगे कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अभी देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स। अभी ये a इसके साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे आगे क्या हो गया, डिवाइड, यहाँ पे हो गया √2। मैंने जैसे बोल के आया हूं कि b/a आर को प्राइम नंबर्स और इंटीजर्स, सो b/a रैशनल नंबर हो गया और √2 वी नाउ दैट, ये रीजन जरूर लिखने हैं आपने, वी नाउ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग लास्ट में भी ये प्रूव करके आए हैं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is a reason due to our wrong assumption। हमारी wrong assumption की वजह से contradiction arise हुई है। तो it means कि rational number जो होगा can never be equal to irrational number। तो prove that कि 1/√2 is a इरेशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे कि भैया ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंपल है, कोई मुश्किल है नहीं है। बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ये जो हम लोग रीजंस दे रहे हैं, अगर आपने एग्जामिनर को रीजन स्पष्ट नहीं किए, रीजंस क्लियर नहीं किए, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए फिर दूसरा सम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सेकंड सम देखो आप। इसमें हमें प्रूव करना है 7/5 इज अ इरेशनल
नंबर। तो इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी चिंता वाली बात तो है नहीं है। मतलब 7/5 को हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। एक छोटा सा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी एकेडमी में भी आ रहे हैं और ऑनलाइन भी, मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ क्या करना है, आपको फन करना है। फन करने का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको अगर आप दिमाग में बैठा लोगे ना, तो इसके जैसे चाहे सैकड़ों सम आ जाए, आप क्या करेंगे, चुटकियां बजाते सोल्व कर देंगे। अब वो इसमें ट्रिक क्या है कि आपको एक ना सीक्रेट पता लग गया कि भाई अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है ना, वो इरेशनल नंबर होती है। तो मींस कि आपको क्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, आपको क्या करना है, आपको इरेशनल वाली जो वैल्यू है, यानी कि अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, उसको क्या करना है, अलग करना है मेन वैल्यू से। तो उसमें क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे 7/5 है ना, लेट अस अज्यूम दैट, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, 7/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हर बार कर रहे हैं, कोई नया तो है नहीं है नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। और अभी मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट को भैया अलग करना है, तो अंडर रूट के साथ क्या है, 7। अगर 7 है तो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड a/7b। तो हेयर वही चीज आ गई दोबारा से, a एंड b आर को प्राइम फैक्टर्स और नंबर्स, या को कह सकते हो a एंड b आर इंटीजर्स, कुछ भी कह लो। तो अगर ये इंटीजर्स होंगे तो a/7b इज अ रैशनल नंबर, तो फिर ये रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी नाउ डैट, हमें भी पता है कि भैया वी नाउ डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना सीक्रेट एक, तो इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है और राइट साइड आपकी रैशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही होगा। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रीजन, क्यों आया भैया, क्यों विरोध हो रहा है इसका, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही हमेशा क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। तो देयरफॉर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये है स्टूडेंट्स करने का तरीका। छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखा करो, कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अगर मुश्किल आई तो एमसीआई तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है, अब थर्ड रह गया, इसको खत्म करते हैं। चलिए, आइए स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का थर्ड और लास्ट सम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी थर्ड सम में क्या दिया गया है हमें कि प्रूव करिए 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको बताया है एक फंडा, √2 को अलग करो, क्योंकि हमें पता है कि √2 वाली वैल्यू इरेशनल है। तो इसी ट्रिक के साथ आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे। तो लवली सर के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर से पहले हम क्या कर लेते हैं, assume, let us assume that 6 + √2 is a rational number। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। तो हर बार की तरह 6 + √2 = a/b, और हमें किसको अलग करना है, √2 को। तो 6 प्लस का है, इक्वल टू के राइट तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो स्टूडेंट्स एक बात को याद रखा करो, आप लोग माइनस को यार थोड़ा सीरियसली लिया करो, क्योंकि जब भी सम गलत होगा माइनस की वजह से होगा। मैं हर चैप्टर में पिछले 15 दिन से समझा रहा हूं, और आज भी जब स्टूडेंट्स कॉपी चेक करवाते हैं तो वही प्रॉब्लम, माइनस की गलती लेके आ जाते हैं। तो आप ये करो कि भैया माइनस को सीरियसली लो। मैंने पहले बोला आपको कि जो माइनस का साइन होता है ना,
ये क्या करता है, बोलता है कि मेरे साथ रहोगे तो भैया ठीक रहोगे, अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो नुकसान करेंगे। जैसे माइनस कहता अगर आप भी माइनस बन के आते हैं तो माइनस माइनस प्लस, आप प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आप प्लस में है और माइनस के साथ नहीं बन रही है तो प्लस माइनस माइनस, तो आप डाउन जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। अब इनका एलसीएम ले लिया b, यहां पे आ गया a माइनस 6b और यहां पे आ गया √2। हियर रीजन क्या देंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स को प्राइम नंबर्स कुछ भी, तो कहने का मतलब हो गया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, रैशनल में। सो a माइनस 6b ओवर b इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है वी नाउ डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है √2। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास आ गया इरेशनल नंबर। और आपको मैंने बोला है कि रीजन तो देना ही है, तो रीजन वही कॉन्ट्राडिक्शन रीजन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन इज रीजन किसकी वजह से, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो हमने रॉन्ग अजम्पशन ली थी कि भैया ये रैशनल नंबर है वो गलत है, तो वो रीजन देके आपने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करनी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एमसीआई मां चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट की गारंटी है कि आपको स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में 100% ये सम आने वाले हैं। और ध्यान रखना है तो सिर्फ इसी बात का कि आपको हर एक चीज का रूल बताना है, उसका रीजन आपको बताना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल एमसीआई साइंस एंड मैथ डाउट्स को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट हो सकता है कि कल की क्लास ना लगे, वो एक दिन बाद हो, क्योंकि कल कुछ खास होने वाला है। अगर वो हो जाता है तो वो आपके लिए भी सरप्राइज होगा। तो अभी मुझे भी नहीं वैसे पता, अगर कुछ कल खास हुआ कल के डे में तो परसों की वीडियो में आप उसके साथ जो इस मोमेंट्स को मैं शेयर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एमसीआई साइंस एंड मैथ डाउट्स चैनल। बाय।